अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ बाल विकास के कुछ प्रश्न। तो आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन 12 से 15 की अवधि में विभिन्न प्रकार के चिंतन की योग्यता विकसित होती है। इसका आंसर बताएं। 12 से 15 की अवधि में विभिन्न प्रकार के चिंतन की योग्यता विकसित होती है। तो विद्यार्थी की योग योजना बनाने की योग्यता की, या फिर विद्यार्थी की व्यवस्थाएं तंत्र एवं वस्तु बनाने की योग्यता की, या विद्यार्थी की अन्वेषणात्मक योग्यता की, या फिर पूरे समीक्षा करने की योग्यता की। बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा विद्यार्थी की अन्वेषणात्मक योग्यता, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग क्या किया जाता है? शब्द, भाषा, विचार या प्रतीक एवं प्रतिबंध। चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, भाषा एवं विचार भी प्रयोग किया जाता है, प्रतीक एवं प्रतिबंध भी किया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा डी, सभी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? परावर्तित चिंतन, निर्देशित चिंतन, मूर्ति चिंतन, तार्किक चिंतन। कैसा होता है? 5 वर्ष के बालक का चिंतन कैसा होता है? परावर्तित चिंतन होता है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दादा आया है की जगह आप दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही बात नहीं बोल रहे। बता इसका आंसर क्या होगा। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? बताएं इसका आंसर। सबसे कम महत्वपूर्ण है मांसपेशी क्रियाएं। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। क्या है बताएं। बताएं इसका आंसर। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है? अभिसारी चिंतन है, संज्ञानात्मक चिंतन है, व्यवहार है, या फिर मनोवैज्ञानिक परिघटना है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक चिंतन है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षक डॉट डॉट हैं। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, वहीमुखी या बहुत परिश्रमी। प्रतिभाशाली शिक्षक डॉट डॉट हैं। तो जो प्रतिभाशाली शिक्षक होते हैं वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, विकेंद्रीकरण या वैज्ञानिक चिंतन या कोई नहीं? बताएं इसका आंसर। निम्न में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? तो वैज्ञानिक चिंतन है, सी इसका करेक्ट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर, वैज्ञानिक चिंतन। अगला क्वेश्चन, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रिता, सजीवता, यथार्थवाद, व्यक्तिवाद, किसके कारण प्रदर्शित नहीं होता है चिंतन बालक का? बताएं इसका आंसर। तो बालक का चिंतन व्यक्तिवाद के कारण प्रदर्शित नहीं होता है, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अच्छी स्मृति की विशेषता है। अच्छी स्मृति की विशेषता है शीघ्र पुनः स्मरण, सही है। शीघ्र पहचान, ये भी सही है। अच्छी धारणा, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा डी, सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रॉस द्वारा। किसके द्वारा यह दिया गया है? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है रॉस के द्वारा। किसके द्वारा? रॉस के द्वारा दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रभाव पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। प्रभाव पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित है। बताना इसका आंसर। प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन या त्वरण? प्रभाव पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित है अपसारी चिंतन, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्ता, समस्या समाधान? तो विश्लेषणात्मक बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार या संज्ञानात्मक गतिविधि या मनोगत प्रक्रिया? चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है? मनोगत प्रक्रिया है। चिंतन एक मनोगत प्रक्रिया है, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है कम बुद्धि व ज्ञान, डी इसका करेक्ट आंसर, कम बुद्धि व ज्ञान। अगला क्वेश्चन, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, सही है। कहानी सुनाना चाहिए, ये भी करेक्ट। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा दी थी रॉस ने, 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो
अपसारी चिंतन से संबंधित है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? बताएं इसका आंसर। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो संवेगात्मक प्रतिष्ठान की घटना बढ़ जाती है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्था में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्था में से किसकी एक विशेषता है? तो अमूर्त पूछा है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती बाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुनाई? आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती बाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुनाई है? अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग, दत्त अवलोकन। बताएं इसका आंसर। आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती बाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुनाई है? तो दत्त अवलोकन नहीं सुना है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थी को उनकी अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाता है तथा उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाता है तो शिक्षण का स्तर होगा स्मृति स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर, रचनात्मक स्तर या बूथ स्तर। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा विमर्शी चिंतन, 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हवाई चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है? सृजनात्मकता, बुद्धि, नवाचार, समस्या समाधान। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सृजनात्मकता। कौन सी? सृजनात्मकता। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है तर्क करना। कौन सा? तर्क करना। अगला क्वेश्चन, जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण होता है। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण होता है उपक्रम। डी इसका करेक्ट आंसर। तो आज के ये क्वेश्चन थे, कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।